हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? आई होप आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे सीलों के बारे में कि भगवान बुद्ध ने जो सील दिया था, जो नियम बताया था सदाचार का, वो 5 नियम क्या है, उसका मतलब क्या है, हम उसको विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव देहात में देखा होगा कि हम लोग जाते हैं कपड़ा सिलवाने के लिए दर्जी की दुकान पे, तो एक लंबा चौड़ा फीता निकलता है, उसकी लंबाई चौड़ाई नापता है और फिर उसके हिसाब से कपड़े कटिंग करता है। इसी तरह आपने देखा होगा गांव में दूध बेचने वाले आते हैं तो क्या करते हैं, एक बर्तन रखते हैं, बर्तन के साथ एक छोटा सा बर्तन होता है जिससे वो उसको नापते हैं, दूध को नाप करके देते हैं। ऐसे ही आप गए होंगे, समझिए कि डॉक्टर पास जाते हैं तो बुखार वगैरह होता है तो एक कांच का वो थर्मामीटर रखा रहता है जिसे चेक करता है, जीभ के अंदर डालता है और चेक करता है कि आपके अंदर कितनी टेम्परेचर है। तो जिस प्रकार कपड़ा नापने के लिए मीटर की जरूरत होती है, दूध नापने के लिए लीटर की जरूरत होती है और बुखार नापने के लिए थर्मामीटर की जरूरत होती है, उसी तरह से व्यक्ति के अंदर कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, व्यक्ति कितना अच्छा बुरा है, ये नापने के लिए, चेक करने के लिए, जांच करने के लिए सीलों की जरूरत होती है। अब ये सील क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं यात्रा करते हैं हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से, तो आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, तो आप दुकान पर जाकर के क्या करते हैं, पानी लेते हैं पीने के लिए। पानी लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम चेक करते हैं ये पानी सही है, शुद्ध है कि भर कर रखा हुआ है। तो कैसे पता चलता है, हम जब पानी लेते हैं तो उस बोतल के ढक्कन को खोलते हैं, चेक करते हैं खोल करके। अगर वो ढक्कन खुला हुआ होता है तो हमें डाउट होता है कि ये पानी शुद्ध नहीं है। हम दुकानदार को बोलते हैं भाई ये पानी सही नहीं है, दूसरा पानी दो, दूसरा बोतल लो। तो दूसरा बोतल लेता है, फिर चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका ढक्कन बंद है, यानी सील पैक है, तो हमें विश्वास होता है कि पानी शुद्ध है। इसी तरह से भगवान बुद्ध ने भी 5 नियम बताया, 5 तरीके बताए हैं जीवन जीने का। जो नियमों को पालन करता है, उसके ऊपर चलता है, अमल करता है, तो वो भी उसी पानी की तरह शुद्ध हो जाता है। अब ये 5 नियम क्या है, इसमें पहला नियम है कि पाराति पाता वेद वरि शिक्षा पदम समाधि। इसका मतलब होता है कि हमें कोई भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रकार हम मरने से डरते हैं, भागते हैं, बचते हैं, हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह दूसरा जीव जंतु भी मरने से डरता है, भागता है, बचता है, उसे भी अपनी जान प्यारी है, इसलिए हमें किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये एक तरह से गलत काम है, पाप हो जाता है। फिर दूसरी बात है, इसमें बताया गया कभी न जाना वेद वरि शिक्षा पदम समाधि। इसका मतलब होता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम किसी घर में जाते हैं, जैसे हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है, बिना पूछे हमसे कोई सामान उठा कर चला जाता है, तो हम जब जरूरत पड़ता है तो उसको खोजते हैं, नहीं मिलता है तो बहुत टेंशन होता है, बहुत परेशानी होती है, यहाँ तक गुस्से में आकर हम गाली भी देने लगते हैं। तो इसी तरह से हमें भी किसी घर जा करके बिना पूछे कोई सामान उठा कर नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति भी बहुत परेशान होगा, टेंशन होगा और वो उसको भी सुनने को भी गाली दे सकता है। ये भी एक तरह का गलत काम है, ये काम नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है आपका कामेषु मिच्छाचारा वेद वरि शिक्षा पदम समाधि। इसका मतलब होता है कि हमें कोई व्यभिचार नहीं करना चाहिए। मतलब होता है कि जैसे हमारे बहन बेटी को देखकर कोई व्यक्ति पराया पुरुष या व्यक्ति क्या करता है, उसके साथ उसके बारे में गलत सोचता है, गलत उसके साथ छेड़छाड़ करता है या गलत बोलता है तो हमारा खून खोल लेता है, मन करता है उसकी जान ले ले। ऐसे ही हमें भी दूसरे की किसी भी बहन बेटी के साथ देख करके कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए और कुछ गलत छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये भी एक तरह का गलत काम है। चौथा नियम है आपका कि मूसावादा वेद वरि शिक्षा पदम समाधि। मतलब कि हमें झूठ जटाई चुगली नहीं करनी चाहिए। एक तरह का ये भी बहुत गलत काम होता है। जैसे आपने देखा होगा बातों बातों को जाकर व्यक्ति बोलता है, अभी तुम्हारे बारे में तो फला व्यक्ति ऐसे बोल रहा था। हम क्या करते हैं, नयाव देखते हैं, नत्ताव देखते हैं, डंडा उठा कर पहुंच जाते हैं सड़क पे और जाकर उस व्यक्ति को मार कर शरीर फाड़ देते हैं और तब तक समझिए पुलिस उठाई जाती है थाने में। और वहां जाने के बाद समझिए कि पता लगाया जाता है कि भाई झगड़ा क्यों हुआ था, तो पता चलता है कि झूठ मूठ में झगड़ा हो गया था। और फिर वो क्या करता है, 2-2 4-4 हजार लेता है दोनों तरफ से और लेकर फिर छोड़ देता है। तो कितना नुकसान हो गया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। इस तरह सिर्फ झूठ बोलने की वजह से सारे गड़बड़ी हुई। इसलिए हमें ये झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ये बहुत बड़ा गलत काम है। फिर से और 5वां नियम है सूरा में मद्यपान दधाना वेद वरि शिक्षा पदम समाधि। इसका मतलब होता है कि हमें कोई नशा नहीं करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा आज के समय में क्या है, लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, काम धंधा करने के लिए, और जब शाम होता है तो चले जाते हैं सीधे समझिए कि ज्ञान केंद्र पर। और ज्ञान केंद्र में जाते हैं, समझिए 2 पौवा लेते हैं, मार के फिट रहते हैं, कहते हैं थकान होकर
तो थकान करने दूर करने के लिए लेते हैं, और जब पी लेते हैं तो उनका दिमाग बेहोशी हालत में रहता है, अचेत अवस्था में रहता है। जब घर पे आते हैं तो बीवी को गाली देने लगते हैं, बच्चों को पीटने लगते हैं, पड़ोसी को भी गाली देने लगते हैं। घर वालों को गाली दे रहे हैं तो नहीं कोई कुछ बोलेगा, लेकिन पड़ोसी को गाली देने थोड़े चुप रहेगा, वो तो लठ निकालेगा, आपको ठीक कर देगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, एक तरह का गलत काम होता है। क्योंकि इस अवस्था में हम ना अपना किसी को पहचान पाते हैं, ना पराये को पहचान पाते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं, गलत बोलने लगते हैं, ये एक तरह का गलत काम है। तो ये आपका 5 नियम है। भगवान बुद्ध ने बताया कि जो इन 5 नियमों को पालन करता है वो भी उसी पानी की बोतल की तरह क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक लिए सभी को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।